चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x अपॉन वाई प्लस tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स में y से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो कुछ इस तरह का पैटर्न बन गया। अब ये फार्मूला अपने आप में एक यहाँ पे फार्मूला बन रहा है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b1, जो कि होता है tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी। अब आप कहेंगे यहाँ पे a जो है वो 1 है, तो यहाँ पे a क्या होगा, यहाँ पे भी 1 ही होगा। 1 नहीं गिवन है तो हम लोग अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं 1 इंटू एक्स अपॉन वाई। तो ये देखिए tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x बाय वाई का फॉर्मूला बन गया। अब ये कैंसिल हो रहा है, यानी tan इनवर्स 1 विच इज़ पाई बाय 4। चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं। सॉल्व साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। सबसे पहला काम है, हम दोनों साइड साइन को ही लेके आएंगे, तो कॉस इनवर्स x कैन बी रिटन एज पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x। अब यहाँ पे जो साइन इनवर्स x है वो भी दूसरे साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x माइनस का 2 साइन इनवर्स x। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो चीज़ है उसको राइट हैंड साइड भेज देंगे, यानी साइन इनवर्स अगर उस साइड जाएगा तो साइन हो जाएगा। अब आपको पता है साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। अगर ये थीटा लेट कर ले तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉस थीटा आ गया। अब यहाँ पे 2 साइन इनवर्स x कैन बी रिटन एज कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको रटे हुए होने चाहिए, तभी समझ में आएगा। अब कॉस और कॉस इनवर्स इग्नोर हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग फाइनली x की वैल्यू निकाल लेंगे बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ के x की दो वैल्यूज़ आ गई 0 और 1/2। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर सेक x अपॉन 2 माइनस 1। सबसे पहला काम है, आप सेक को चेंज कर लीजिए कॉस में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2। रैशनलाइज करिए इसको बाय न्यूमरेटर, जो भी न्यूमरेटर में गिवन है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो ऊपर आ गया a प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म से 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, विच इज़ अगर रूट अगर हटेगा तो साइन एक्स बाई 2। ऑलराइट, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और रूट लगा हुआ है, तो केवल साइन एक्स बाई 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे नीचे क्या होगा डिनोमिनेटर में, कॉस एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पे इसको टी लेट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो आ जाएगा कुछ इस तरह का फॉर्मेट, अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस टी। अब फाइनली यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर मेथड से हम यहाँ पे होल स्क्वायर बना लेंगे, तो ये आ गया एक फॉर्मेट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला। तो इसकी वैल्यू अब क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ऑलराइट, बाद में आप टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन 9 देखते हैं। काइट इज बीइंग पुल्ड डाउन बाय अ स्ट्रिंग दैट गोज थ्रू अ रिंग ऑन द ग्राउंड 8 मीटर्स अवे फ्रॉम अ पर्सन पुलिंग इट। मान लेते हैं एक पर्सन है यहाँ पे 8 मीटर अवे है फ्रॉम द रिंग। एक यहाँ पे एक रिंग है, उससे 8 मीटर अवे एक पर्सन है पॉइंट सी पे, और रिंग के ठीक ऊपर काइट उड़ रही है एट पॉइंट ए, और उसकी स्ट्रिंग है ए सी। क्या क्या गिवन है आपको, इफ़ द स्ट्रिंग इज पुल्ड इन एट अ रेट ऑफ, if the string is pulled in at 1 meter per second, all right, तो आपको क्या गिवन है यहाँ पे, dy बाई डी टी गिवन है, क्योंकि स्ट्रिंग को पुल किया जा रहा है ना, तो dy बाई डी टी गिवन है। तो आपसे पूछा हाउ फास्ट इज़ द काइट कमिंग डाउन व्हेन इट इज़ 15 मीटर्स हाई। हाइट भी दे रखी है और पूछा क्या है आपसे, हाउ फास्ट इज़ द काइट कमिंग डाउन। तो काइट नीचे आएगी किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि स्ट्रिंग को पुल कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, तो काइट जो ग्राउंड पे आ रही है वो x के रिस्पेक्ट में नीचे आती जाएगी। ऑलराइट, ये स्ट्रिंग जैसे जैसे नीचे आएगी काइट भी नीचे आती जाएगी, तो इसलिए ये डिपेंडेंट है dx बाई dt पे। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो इक्वेशन फॉर्म करनी होती है, तो वो आप पाइथागोरस थ्योरम से सिंपली फॉर्म कर लीजिए। dy बाई dt भी गिवन है, आपको dx बाई dt निकालना है, तो क्या हो जाएगा 17/8 मीटर पर सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट देखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस
रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल की पावर m, ये गिवन है आपको और आपको प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू 0। तो प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स भी निकालना है और d2y बाई डी एक्स टू भी निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो n x की पावर n-1 वाले फार्मूले से ये पैटर्न आ गया, और उसके बाद क्योंकि x नहीं है यहाँ पे, x की जगह जो कुछ भी है उसको फर्दर डिफ्रेंशिएट किया जाता है, तो x का 1 हो गया और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। अब ये जो y लिखा है इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं यहाँ पे एक फार्मूला लग रहा है x टू द पावर a माइनस बी विच इज़ x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b। तो यहाँ पे आप देखेंगे m ऊपर रह जाएगा और -1 वाला नीचे आ जाएगा, यानी x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 हो जाएगी, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो ऊपर एक्सप्रेशन आई है वो y के बराबर है, इसलिए यहाँ पे इसको y से सब्सटीट्यूट कर दिया। ऑलराइट, अब फाइनल सब्सटीट्यूशन के बाद हम लोग फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे और फिर अगेन डबल डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है जो हमें प्रूव करना है वो आ जाएगा। ऑलराइट।